दुबई को उसके ऑयल प्रोडक्शन और शानदार टूरिज्म के लिए तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन यह बात शायद ही आपको पता होगी कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर के लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो के हिसाब से सोना खरीदते हैं। यहाँ रईसी इतनी ज्यादा है कि कई होटल्स एंड रिसोर्ट को बनाने में भर भर के सोने का इस्तेमाल किया गया है। और तो और यहाँ सोने की गाड़ियां सरेआम घूमती हैं। अब जो देश दुनिया के 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए सोने की घड़ी गाड़ियां बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहां से है, आखिर वहां सोने की कीमत इतनी कम क्यों है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस सवालों के सारे जवाब तलाशते हैं। यूएई के शहर दुबई की बात ही अलग है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ साथ दुबई एक ऐसा शहर भी है जिसका गोल्ड यानी कि सोने के साथ बहुत गहरा नाता है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है, लेकिन इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वह भी यहाँ आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सस्ते दामों में सोना खरीदने का मौका मिलेगा तो कौन ही ऐसा मौका हाथ से गंवाने का सोचेगा। दुबई की खासियत यह है कि ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है। मतलब साफ है कि यहाँ बाजारों में उतरने वाले हर एक सोने पर गोल्ड प्रायोरिटी हॉलमार्क होता है। सरकार इस बात का पूरा खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई भी खराबी ना आए। इनके हॉलमार्क में सोने के कैरेट के साथ साथ वेट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी क्लियरली मेंशन होता है। यही वजह है कि दुबई के सोने में क्वालिटी का डंका पूरे दुनिया में माना जाता है। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आखिर ये सोना आता कहां से है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी नॉलेज या भनक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तेल की तरह यूएई के पास गोल्ड रिजर्व है, तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। रेगिस्तान की रेत के अलावा वहां कुछ नहीं है। वहां ऐसा सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे में ये चालाक देश अफ्रीका के देश का सहारा लेता है। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल करता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सुदान, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से यह भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी भी करता है। हैरानी की बात है कि अफ्रीका में सोने को निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लोरेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और यह सारा सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर हुए दुबई की झोली में गिराया जाता है। खदान से निकला हुआ लगभग 80% से ज्यादा सोना दुबई तक पहुंचाया जाता है। गोल्ड स्मगलिंग में आज ये देश इतना आगे पहुंच चुका है कि इनके बाजारों में उपलब्ध ज्वेलरी इलीगली इंपोर्ट गोल्ड से बनती है। दरअसल इस देश के पास ऐसी एडवांस रिफाइनरी वॉल्ट और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज है कि रॉ गोल्ड को हाई क्वालिटी में बदल देती है और अपने हाई स्किल वर्कर्स के बदौलत ही ये खराब क्वालिटी के गोल्ड को भी एक शानदार रूप दे देते हैं। साल 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मेट्रिक टन था। इससे यह पता चलता है कि लोग यहाँ से भर भर के सोना खरीदते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह सोने की कम कीमत है। कमाल की बात है कि बेहतर रिफाइनरी और मेकिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी देशों की तरह दुबई में सोने कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ से सोना खरीदने वाले लोगों को केवल ज्वेलरी की कीमत चुकानी पड़ती है और उस पर केवल 5% वैट टैक्स लगाया जाता है, जबकि भारत में सोने पर वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए सोना महंगा हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुबई में वैट की शुरुआत भी 2018 के बाद की गई है। इससे पहले वहां सोना और भी ज्यादा सस्ते दामों पर मिलता था। इसके अलावा दुबई में हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसी मिलेगी। यहाँ इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। ऐसे में लोग चाहे किसी भी स्टोर से सोना खरीदे, उन्हें एक ही दाम पर सोना मिल जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट होती है तो उस दिन आपको भी कम दाम पर सोना मिल सकता है। इसके अलावा दुबई मार्केट में आप मेकिंग चार्जेस को लेकर ज्वेलर्स से मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपको बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आप दुबई से कम कीमत पर भी सोना खरीद सकते हैं। दुबई से टूरिस्ट इसीलिए सोने को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सोने की खरीद
बेच के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है जिसे गोल्ड स्क्वेयर के नाम से जाना जाता है। इस बड़े बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स है। यहाँ नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपको सोने की ज्वेलरी में काफी वैरायटीज मिलती है। अगर सोने की क्वालिटी और व्यापार में कोई फ्रॉड या धोखेबाजी करने की कोशिश करता है या फिर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचने की कोशिश करता है तो दुबई में उसके लिए काफी सख्त कानून है। यहाँ आपको 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल तक की सुनवाई हो सकती है। इसीलिए सोने को लेकर धोखेबाजी के केसेस दुबई में बहुत कम यानी ना के बराबर मिलेंगे। ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट के चलते ही यहाँ भारत के अलावा कई दूसरे देश भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया एंड कनाडा जैसे देशों से लोग दुबई सोना खरीदने आते हैं। लेकिन खास तौर पर भारत के लोग दुबई से सोना खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। अगर आप भी दुबई जाकर सोना खरीदने का सोच रहे हो तो यह भी जान ले कि दुबई से सोना खरीद कर लाने में भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उस पर आपको कुछ चार्जेस भी पे करना पड़ता है। दरअसल CBIC के तहत अगर आप भारतीय पुरुष हैं और 1 साल से दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आप 20 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपए तक होनी चाहिए। जबकि अगर आप भारतीय महिला हैं तो 40 ग्राम तक सोना लाने की इजाजत आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी मंशा ज्यादा सोना खरीदने की है तो उस पे आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय से दुबई में रुके हुए हैं और कितना किलो सोना भारत लाना चाहते हैं। जैसे कि 6 महीना दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक अगर 1 किलो का गोल्ड कॉइन लाना चाहता है तो उस पर उसे 12.5% की स्पेसिफाइड कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। और अगर गोल्ड कॉइन 1 किलो से ज्यादा का है तो उन्हें 36.05% कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। और यही नियम वहाँ कुछ दिन के लिए टूरिस्ट के तौर पर घूमने वाले इंडियंस पर भी लागू होता है। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुबई में पेट्रोल की तरह गोल्ड मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ा है। गोल्ड ट्रेड से UAE की इकोनॉमी काफी तेजी से बूस्ट हुई है। यहाँ के गोल्ड सेक्टर में लगभग 4006 कंपनी काम करती है। तो दोस्तों आपका दुबई के गोल्ड मार्केट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस जब मैं पोस्ट करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन है एंड आप लोग इस तरह के वीडियो के मजा ले सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।